ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें सिर्फ सफलता मिले, क्योंकि अच्छे कर्म आपको हमेशा सुख शांति प्रदान करेंगे और अच्छे लोगों से ही आपको मिलवाएंगे। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्स के द्वारा आप मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। हम भ्रम में रहते हैं कि हम इससे मिले, हम उससे मिले, हमारे जीवन में ये हमारी चॉइस से मिला मुझे, लेकिन एक्चुअल में वो यूनिवर्स तय करती है और ये प्री डेस्टिन्ड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका होता है कि हमको किससे मिलना है ना, और हम उसी से एक योजना के तहत मिलते भी हैं। किसी से हम मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है ना। किसी से मिलते हैं तो दुख होता है और अच्छा भी फील नहीं होता और जल्दी से वहां से भागना चाहते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने कि क्यों किसी के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और किसी से हम कटना चाहते हैं? क्योंकि जो हम सबकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो इंसान जैसा होता है, आपने देखा होगा, उसके दोस्त भी लगभग वैसे ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन आपके पास जैसा होगा आप वैसा ही अट्रैक्ट भी करोगे, है ना। और अगर आपने बुरे को अट्रैक्ट कर लिया तो आपकी ऑरा चेंज होती जाती है। कोई जीवन में बुरा दोस्त मिल गया तो उसकी संगत का असर होता है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सब भी प्रीडेस्टिन्ड होता है। किससे मिलना है मुझे, कौन हमें अच्छा फील कराएगा, और हमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कैसे आएगा, ये यूनिवर्स तय कर देता है। जैसे हम उठे, ठीक है, आज मुझे एक दोस्त से मिलना है। अब मैं जब उसके पास कोई इंसान से मिलूंगी और मुझे ऐसा लगेगा, फील होगा मुझे उससे मिलके कि मैं तो इसको पहले से भी जानती हूँ, मैंने इसको पहले भी देखा है। बार बार दिमाग में ऐसी वाइब्रेशन आती रहेगी, बार बार मैं ऐसा सोचूंगी। क्यों सोचूंगी? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब दो इंसान एक ही तरह के आते हैं, पहले सोल टू सोल कनेक्शन है उसका, लेकिन अब वो मेमोरी सब कॉन्शियस माइंड में है, अब चेतन मन में घुसी पड़ी है। और जैसे हम उसको देखते हैं या उससे बात करते हैं, उसको फील करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको पहले जाना। ये सोल की पावर होती है, आत्मिक पावर, जिसको हम सोल रेजोनेंस कहते हैं। हमने जैसे देखा वो हमें अच्छा लगा, हमें पहले वाली मेमोरी में, अपने सब कॉन्शियस में नहीं, कॉन्शियस में तो हमें वो अनजान ही लगेगा, लेकिन सब कॉन्शियस में हमारे दिमाग में अक्सर एक सवाल उठेगा, नहीं मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, नहीं मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ। ऐसा फील होता रहेगा, हम अपने अंदर से बातें करेंगे। तो ये यूनिवर्स का पहला साइन होता है कि आपको यूनिवर्स मिलवा रही है। आप अपने कर्मों के आधार पे, आपने जो सोल के साथ जैसा कर्म किया था, वो जैसे ही आपकी फील्ड में आया, आपकी ऑरा की फील्ड में आया, आप उसको पहचान गए। आपका सब अवचेतन मन, जिसकी मेमोरी में वो बरसों बरसों तक फिट रहता है, आपने उसको जान लिया उसकी बातों से कि ये वही इंसान है। ये पहला साइन होता है कि हमने उसको जान लिया। अब हमें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, हमें उसकी बातें अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई हो, पहले सुन रखा है हमने, ठीक है। और उस इंसान के बाद जो दूसरा संकेत होता है, हम खुद को जानने लगते हैं। हमें महसूस होने लगता है, हमें ये लगने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं जो ये दिख रही हूं ना, मैं ये नहीं हूं। उससे मिलकर ही मुझे एक्चुअल में मुझे अपना एहसास होता है। ये दूसरा संकेत होता है यूनिवर्स का कि आपका डिवाइन कनेक्शन, यूनिवर्स जो मिलवाया है, संकेत को समझ जाओ। अब खुद के अंदर आपको अपने आप से मिलने लगते हो। आपका आईना, मतलब आपका प्रतिबिंब होता है सामने वाला। जैसे एक दोस्त से मिलके कितना अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि वो मेरे जैसा ही, हम दोनों की सोच एक जैसी है। ये दूसरा संकेत है यूनिवर्स के द्वारा।
डिवाइन कनेक्शन, आप किसी पार्टनर से भी मिल रहे हो और आपको ऐसा फील होता है ना, तो ये समझ लेना कि अपने आप को आप जान गए उससे मिलके। तो ये आप जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे हो उससे, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पहले भी हो चुका है। तीसरा होता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक बदलाव आने लगता है जब आप उस कनेक्शन से मिलते हो, यूनिवर्स जिससे मिलवाया है ना, आप अंदर चेंज महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत गुस्सा आता था पहले, लेकिन आप जब उससे मिले हो, जब से आप अंदर एक सुकून महसूस करते हो, आपको शांति महसूस होती है, आपके अंदर एक बदलाव हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। जहां आप बात बात पे इरिटेट होते थे, वहां आपको अब कोई गुस्सा नहीं आता, एक सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि ये बदलाव कोई नॉर्मल बदलाव नहीं है। ये यूनिवर्स ने आपको जो डिवाइन कनेक्शन सामने आपको दिया है दोस्त के रूप में, या आप मिल रहे हो आप उससे पार्टनर के रूप में, वो आम इंसान नहीं है, यूनिवर्स ने आपको भेजा है। इसी वजह से आप अपने सोल में एक बदलाव महसूस कर रहे हो। किसी तरह के का भी बदलाव हो सकता है, किसी को गुस्सा आता है, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत शांत रहता हो या बहुत वो उतावला रहता हो, सरेंडर करना जान गया हो अपने आप को, उसके सामने मतलब ऐसा लगता है अब गिव अप कर दो। अहंकार जिसके अंदर बहुत हो और वहां जाके वो एकदम संतुष्ट महसूस कर रहा हो, सेटिस्फैक्शन, उसको ग्राउंड डाउन टू अर्थ हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति से मिलकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सोल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ये यूनिवर्स का संकेत होता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, कोई आम इंसान नहीं है, आपका सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन उसके साथ है। यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है तो कुछ वजह से मिलवाया है। चौथा संकेत होता है कि आप जब उससे मिलते हो, ठीक है, आपकी सोच एक जैसी हो गई, आप अपने अंदर बदलाव भी ला रहे हो, आपके अंदर तीसरा जो मैंने बताया था कि आप अपने अंदर बदलाव ला, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, है ना, और जो आप खुद से अपने आप को जानने लगे हो कि आप कौन हो। तीन आपने पहले समझ लिया। अब जो चौथा संकेत ये है कि आपको लगने लगता है कि जो इस आत्मा से मैं मिली हूँ, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके अंदर भी सेम चीजें हो रही है। तो आपका एक प्रतिबिंब है, वो मिरर इमेज, आपको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा मिरर इमेज है। चौथा संकेत यही लगता है कि जो सामने व्यक्ति मेरे जीवन में आया है वो अनजान तो है ही नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है, या मैं इसके साथ अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कंफर्ट जोन से निकाल दिया है। मैं जो अपने एक ऑरा बना के रह रही थी, ठीक है, अब वो कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आया, उसने मेरे को इस कंफर्ट जोन से निकाल कर उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने जीवन में। उसने समझाया कि आप कौन हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि आपको सैंक्रोनोसिटी जिसको बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी फील्ड जो आपकी है ना, रैंडमली आप जब किसी से बार बार मिलते हो, जैसे आप वहां गए शॉपिंग करने, आप वहां मिले उससे, फिर आप कहीं और गए, वही मिल गया, रैंडमली मिल रहे हो आप किसी सोल से, लेकिन वो उससे आपका कनेक्टिविटी पहले से है, ठीक है, लेकिन आपको रैंडमली किसी से मिल रहे हो, एक साइंक्रोनिसिटी जिसको बोलते हैं कि आप एक रैंडम फॉर्म में उससे मिलते हो, लेकिन वो आपका मिरर इमेज, यूनिवर्स आपको मिलवा रहा है उससे। यूनिवर्स कह रहा है इसको जान लो, ये तुम्हारा ही आईना है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम इससे अभी नहीं मिले हो, जन्म जन्म से मिलते जा रहे हो। ये जो चौथा संकेत बहुत बड़ा संकेत होता है। और पांचवा होता है कार्मिक लूप, जिसमें आप जो भी कर्म किए हो, एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार किए, वो आप उसमें अब चेंजेस लाना चाहते हैं, बदलाव। वो वहां छोड़कर आए हो, आपका कर्म वहां पर पूरा हो गया, अब आप जो मिले हो इसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं। आपका यहाँ एक उद्देश्य है जीवन में मिलने का, आप जो भी कर्म करके आए हो उसको कार्मिक को पूरा भी करना चाहते हो, और प्लस आगे का एक उद्देश्य भी आप लेके आप पैदा हुए हो, आप मिले हो, यूनिवर्स ने आपको मिलाया, किसी उद्देश्य से मिलाया, आप फिर से उससे एक साथी एक नया कनेक्शन बना रहे हो, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप उसके साथ जो आपका रह गया है कर्म अधूरा, जो कार्मिक लूप रह गया है, जो आपका अधूरा कर्म रह गया है, उसको आप पूरा कर लो।
जो आपका उद्देश्य बाकी रह गया था अपने सफर में वो आप पूरा कर लो। तो ये पांचों संकेत अगर किसी के साथ भी 2-3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो वो यूनिवर्स ने भेजा है आपको। एक संकेत भी मिलता है किसी के साथ कभी कभी, तो कम से कम 50% संकेतों को पहचानिए कि आपको दूसरा संकेत भी मिल जाएगा, आपके अंदर बदलाव भी होगा, क्योंकि अगर वो यूनिवर्स ने भेजा है आपको तो आप अंदर बदलाव भी महसूस करोगे, रेजोनेसिटी भी महसूस करोगे, रेंडमली बार बार उससे मिलना पसंद करोगे। कुछ आपके जो यात्रा में एक जैसा विचार है वो साथ सामने आ जाए। तो ये सारे संकेत अगर आपके जीवन में हुए हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकेत है और यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है। उस यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, क्योंकि ये आपका जो काम अधूरा है उसको आपको पूरा करना है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।